Okay. So the question is, why was Bharat Maharaj guilty of philanthropy? Philanthropy is when you do good to others. All right. So प्रभुपाद कहते हैं 5.8.9 में कि ये 9th श्लोक है, 5.8.9 5th कैंटो 8th चैप्टर 9th श्लोक. ठीक है. इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि when a person is advanced in Krishna consciousness, he becomes very sympathetic towards all living entities suffering in material world. आप भक्ति में, कुछ कुछ लोग भक्ति में आते हैं और बहुत ज्यादा उनको मन करता है प्रीच करूं, मैं लोगों को मदद करूं, मैं प्रीच करूं, मैं लोगों को दुख से बाहर निकालूं. सो ये भक्ति में आने का सबसे पहला एक सिम्टम होता है कि आपको अचानक से दुनिया की बड़ी चिंता होने लगती है. सो नेचुरली सच एन एडवांस्ड पर्सन थिंक्स ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल इन जनरल. तो ऐसा जो इंसान होता है वो लोगों के दुखों के बारे में, ओवरऑल सारे लोगों के दुखों के बारे में बहुत सोचता है. इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस क्या है हमारे पास? पृथु महाराज है, पूरे प्लैनेट के सिटीजन्स को कृष्ण भक्ति में एंगेज किया था, है ना. फिर लॉर्ड ऋषभ देव है, उन्होंने भी किया था. भरत महाराज ने भी किया था. जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं राज्य करूंगा तो उन्होंने सबको यज्ञ में बिजी किया था. युधिष्ठिर महाराज ने सेम किया था, परीक्षित महाराज ने भी सेम किया था. सो एडवांस्ड पीपल जो होते हैं वो लोगों के दुखों के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं. वो अपने दुख को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना दूसरों के दुखों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. However, if one does not know of material sufferings of fallen souls and becomes sympathetic because of bodily comfort, as in the case of Bharat Maharaj, such sympathy or compassion is the cause of one's downfall. तो भरत महाराज को गिल्टी इसलिए फील हो रहा था क्योंकि वो बॉडी की सिंपैथी दिखा रहे थे, बॉडी को सिंपैथी दिखा रहे थे. तो उनको नेचुरली क्या लग रहा था, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा. ऐसे सेल्फ डाउट में जा रहे थे, मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा हूँ डियर की बिना. सो जो भी इंसान, जब उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा दया कर रहा है, उसको बैक ऑफ द माइंड हमेशा थोड़ा सा डर लग रहा रहता है, एक डाउट रहता है, मैं सही तो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैंने सिंपैथी इसको दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, दिखाकर इससे फायदा होगा या इसका नुकसान होगा. बहुत दिखा रहा हूँ, क्या ये मैं सिंपैथी दिखा रहा हूँ, क्या ये इसलिए मुझ पे डिपेंडेंट होता जा रहा है, क्या मैंने कितनी दिखानी चाहिए, 10/10 दिखानी चाहिए या 5/10 दिखानी चाहिए सिंपैथी, या फिर मैंने 2/10 दिखानी चाहिए. तो जैसे ही आप मटीरियलिस्टिक सिंपैथी दिखाना शुरू करते हो लोगों को, बॉडी रिलेटेड आप उनका भला करने के बारे में सोचने लगते हो, तो उसके साथ बहुत सारे कैलकुलेशंस दिमाग में आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं. तो इसको कहते हैं डाउनफॉल. क्योंकि जहाँ पे डाउट है, जहाँ पे इतने सारे विचार चल रहे हैं, है कोई मार्जिन कृष्ण के बारे में सोचने के लिए? तो कोई भी चीज जो आपको दुविधा में डालती है वो डेफिनेटली आपको कृष्णा से दूर ले जा रही होती है. अंडरस्टूड? एनीथिंग दैट इट पुट्स यू इनटू टू माइंड्स is something which is not Krishna conscious, because Krishna consciousness is pretty much clear. सिंपल है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस. आपको डूज एंड डोंट्स बड़े आसानी से पता होते हैं ना, क्या करना है इतना तो पता होता है, क्लैरिटी होती है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है सबको क्लैरिटी है क्या करना चाहिए. एवरीबडी इज हैविंग क्लैरिटी, राइट? यस और नो? लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में क्लैरिटी आती है क्या इमिजिएटली? क्या करे, क्या करे, करे या नहीं करे. सो दिस इज द सिंपैथी में भी सेम होता है. नाउ इफ वन इज एक्चुअली सिंपैथेटिक टू फॉलन सोल suffering humanity, he should try to elevate people from material consciousness to spiritual consciousness. आपको अगर सच में बहुत दया आ रही है गरीब लोगों पर, बहुत ज्यादा दया आ रही है, टूटे फूटे लोग जो हैंडीकैप है उन पे दया आ रही है, अगर आपको बहुत दया आ रही है अनाथ लोगों पर, बूढ़े लोगों पर, तो आपने कौन सी क्या ट्राई करना चाहिए? ट्राई टू एलिवेट देम फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. तो कैसे वैसे करके उनको आध्यात्मिकता में लाने की कोशिश करनी चाहिए. अगर आपको अंदर से ही बहुत सिंपैथी फील हुई, सबको सिंपैथी का मतलब पता है क्या? सिंपैथी होती क्या है? क्या होती है सिंपैथी? दूसरे पे दया ले आना, फील होना, उसका दुख आपको बुरा लगता है, उसके दुख से आपको बुरा लगता है, उसको कहते हैं सिंपैथी. ठीक है, उसका दुख फील करना उसको कहते हैं एम्पैथी. उसको जितनी तीव्रता से दुख फील हो रहा है उतनी ही तीव्रता से अगर आपको दुख फील हुआ तो वो क्या हुआ? एम्पैथी.
आपके क्लास में कोई बच्चा आया, उसने बोला मेरे दादाजी की डेथ हो गई, और आपने उतनी ही इंटेंसिटी से, उसको जितना बुरा लग रहा है उतनी ही इंटेंसिटी से अगर दुख फील किया, तो उसको क्या कहेंगे? एम्पैथी। और अगर उसने बोला मेरे दादाजी की डेथ हो गई और आपको बस उसके लिए बुरा लग गया, ओ हाय, इसको इसको अभी आज से दादाजी से मिलना नहीं मिलेगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके बारे में, इसे sympathy बोलेंगे। इसे क्या? सिंपैथी। अब समझ में आया फर्क एम्पैथी और सिंपैथी में? फर्क आया समझ में सबको? सो मटेरियल, जब आपको मन करता है उसको हेल्प करने का, तो उसको कैसे आप करोगे? मटेरियल कॉन्शियसनेस से कहाँ पे लेके आओगे? तो ऐसे इसीलिए जिसके भी घर में डेथ होती है, वैष्णव लोग कौन सी कथा करते हैं? अजामिला की कथा करते हैं। जहाँ पे भी डेथ होती है वहां पे हरि कीर्तन होता है या नहीं होता? वैष्णव करते हैं या नहीं करते हरि कीर्तन? फिर कथा कौन सी करते हैं? अजामिला की करते हैं, भरत महाराज की करते हैं। भागवत कथा की जाती है जब भी किसी के घर में डेथ होती है। ये लोग क्या करते हैं फिर? वैष्णव हम क्या करते हैं, उनकी मटेरियल कॉन्शियसनेस है जो बॉडी को लेकर बहुत दुख मना रहे हैं, उनको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वन शुड ट्राई टू एलिवेट पीपल फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस टू स्पिरिचुअल। तो प्रभुपाद ने सारे सत्वगुणी लोगों को कंफ्यूजन से बाहर निकाला है। जितना जो भी सत्वगुणी इंसान है, वो अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस के टच में आ गया, तो वो सत्वगुणी इंसान का नेक्स्ट स्टेप नेचुरली रहेगा कि मैं दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ट्राई करो, लोगों को एलिवेट करने की ट्राई करो मटेरियल कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। अभी प्रभुपाद कह रहे हैं एज फार एज द डियर वॉज कंसर्न, Bharat Maharaj became very sympathetic, but he forgot that it was impossible to elevate a deer to spiritual consciousness. भरत महाराज की सिंपैथी, मतलब आप कहते हो ना हुकुम का इक्का, आपका हुकुम का इक्का गलत इस पे लग गया, कार्ड पे लग गया, राइट? भरत महाराज ने सिंपैथी की क्वालिटी गलत जीवात्मा पे लगा दी, क्योंकि पॉसिबल है क्या डियर को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना? इज इट पॉसिबल कि डियर कृष्णा के प्रेम में पड़ेगा? क्या भरत महाराज उसको चैंटिंग सिखा सकते हैं, भागवतम सिखा सकते हैं? नहीं ना, अटैचमेंट होगी क्या कभी? ऐसे बैठो, आप शांति से बैठो, थोड़ा सा बैठो और सुनो। भरत महाराज ही फॉरगॉट दैट इट वाज इम्पॉसिबल। सब बोलो, भरत महाराज, भरत महाराज फॉरगॉट that it was impossible to elevate deer to spiritual consciousness. अब मानो आपके क्लास में एक बच्चा है जिसको आप बहुत ज्यादा भक्ति के बारे में बताते हो और फिर भी वो भक्ति के मार्ग पे चलने की इच्छा नहीं दर्शाता, तो क्या वो सिंपैथी सही है? जिसको आप कर ही नहीं सकते उसके पीछे सिंपैथी दिखानी चाहिए क्या? मेहनत करनी चाहिए? सो आफ्टर ऑल डियर इज बट एन एनिमल। ऐसे एनिमलिस्टिक इंसान भी होते हैं, कुछ इंसान आते हैं पिछले जन्म में ऐसे कर्म करके आता है कि उनको कितना भी आप समझाओ, उनका भगवान के ऊपर भरोसा बढ़ता नहीं है। किसी किसी के सामने भगवान का पे ऊपर भरोसा होता है, लेकिन भक्ति तो ऐसी होती है जैसे सोने का पानी हो, खरा सोना नहीं होती वो भक्ति, सिर्फ सोने का पानी हो। मतलब दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, दीक्षा मिलने तक भक्ति करते हैं, और एक बार दीक्षा मिल जाती है भक्ति करना बंद करते हैं। तो ऐसी भक्ति को क्या कहा जाता है? सोने का पानी। सोना नहीं, ये बस सोने का पानी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि ये खरा सोना नहीं है, ये बस सोने का पानी है। ऐसे करके वो ऐसे शो बॉटल डिवोटीज को कहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। ये वो डिवोटीज होते हैं जो दीक्षा तक बहुत गुडी गुडी रहते हैं, और एक बार दीक्षा हो जाने के बाद ये लोग बिल्कुल भी भक्ति स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहते नहीं। उनको बस समाज में प्रतिष्ठा चाहिए होती है कि देखो हम दीक्षित है, देखो हम दीक्षित है। ही फॉरगॉट। ये पहले जमाने में भी होता था और आजकल भी शायद होता होगा, वी नेवर नो। भरत महाराज he forgot that it was impossible to elevate a deer to spiritual consciousness. After all, deer is but an animal only. डियर कितना भी अच्छा हो लेकिन है तो एनिमल ही। आप बताओ, किसी पेट को कृष्णा कॉन्शियस बनाया जा सकता है? इट वॉज वेरी डेंजरस फॉर भरत महाराज
to sacrifice all his regulative principles to take care of anyone. Now, Bhagavad Gita should be followed. Yam hina vyatenti ete purusham purusharshama. As far as the material body is considered, we cannot do anything for anyone. ठीक है? However, by the grace of Krishna, we may raise a person to spiritual consciousness. ये बोलो. As far as material body is concerned, we cannot do anything for anyone. ये एक्सेप्ट करना, ठीक है? डॉक्टर को अगर ऐसा लग रहा है ना, इसकी मटेरियल बॉडी मैंने ठीक करी, तो जो भी डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स ने इतना याद रखना है, भागवतम में कहा है यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर एनीवन. तो डॉक्टर, जब भी आप किसी की मटेरियल बॉडी ठीक भी कर रहे हो, सटल बॉडी हो सकती है, माइंड ठीक कर रहे हो, इंटेलिजेंस ठीक कर रहे हो, ईगो ठीक कर रहे हो, या फिर आप बॉडी ठीक कर रहे हो, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बनी हुई, लेकिन you cannot do anything. It is only Krishna who can do something. You cannot do anything for anyone as far as material body is concerned. इससे क्या होगा, डॉक्टर्स के अंदर जो कर्ता वाली भावना है वो चली जाएगी. However, by grace of Krishna, we may raise a person to spiritual consciousness. अब यहाँ पे हम कृष्णा के हाथ का एक प्यादा बन सकते हैं. बनना चाहिए क्या कृष्णा के हाथ का सोल्जर? हाँ, बनना चाहिए. एम्प्लॉय कृष्णा के अंडर जॉब करनी चाहिए. कैसे करेंगे? राइजिंग पीपल टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. क्या कर सकते हैं आप? लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हो. जो लोग बिल्कुल भी भगवान के बारे में नहीं जानते, उनको आप अपलिफ्ट करके भगवान से इंट्रोडक्शन दे सकते हो, बता सकते हो भगवान एग्जिस्ट करता है. सो इफ वी आवरसेल्व्स फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके लिए खुद थोड़ा सा टाइट रहना पड़ेगा. डेली लाइफस्टाइल में खुद को थोड़े से स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा. प्याज लहसुन को छोड़ो, ड्रिंकिंग को छोड़ो, स्मोकिंग को छोड़ो, क्रॉस फ्रेंडशिप छोड़ो, गैम्बलिंग छोड़ो. ऐसे करके अपने ऊपर थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस डालने के बाद आप दूसरों को अपलिफ्ट कर सकते हो. इफ वी गिव अप आवर ओन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड बिकम कंसर्न्ड विद बॉडीली कंफर्ट्स ऑफ अदर्स, वी विल फॉल इनटू डेंजरस पोजीशन. अगर आपने खुद की ही भक्ति गिव अप कर दी और दूसरों की भलाई करने में लग गए, तो हम बहुत ही डेंजरस पोजीशन में फॉल डाउन हो जाते हैं. बोलो, इफ वी give up our spiritual activity and take care of bodily comforts of other people, we fall into dangerous position. अब इस सेंटेंस को मिसअंडरस्टैंड कैसे किया जाता है मैं बताती हूँ. कुछ कुछ लोग भक्ति करते करते भक्ति करना बंद करते हैं, और साथ साथ अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है 10 लोगों का भला करने की, तो वो भी अपॉर्चुनिटी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नहीं नहीं, इस्कॉन में बोला है कि ये सारे काम नहीं करना, मटीरियलिस्टिक कंपैशन नहीं दिखाना. इस्कॉन में बोला है कि सिर्फ कृष्ण 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 ही देना लोगों को, इसलिए हम आपके ऑर्फनेज को दान नहीं कर सकते, आपके ओल्ड एज होम को दान नहीं कर सकते. तो इसको कहते हैं कि इस सेंटेंस को मिसअंडरस्टैंड कर लेना. आप वैसे भी अगर कृष्ण भक्ति गिव अप करने के बाद आप दूसरों की भलाई कर रहे हो, तो उसका आपका फॉल डाउन हो जाएगा भक्ति से. लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति करते हो और साथ साथ कोई आता है आपको हेल्प मांगने के लिए, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो कंडीशन इतनी है कि कृष्ण भक्ति छोड़नी नहीं है. करते करते कृष्ण भक्ति करते करते लोगों को मदद कर सकते हो, लेकिन कृष्ण भक्ति छोड़कर मदद नहीं करनी है. एवरीबडी विथ मी? समझ आ रही है? अच्छा, मैं आपको एक सिनारियो बताऊंगी, आपने मुझे बताना है उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट है या नहीं है. ठीक है? स्पॉन्सरिंग फूड फॉर चिल्ड्रन इन पुअर कंट्री, स्पिरिचुअल बेनिफिट है? ऐसे ही मैंने ऐसे ही फूड दे दिया, स्पॉन्सर कर दिया, मैंने यहाँ से कुछ डॉलर्स ट्रांसफर कर दिया. मैंने सबसे पुअर कंट्री कौन सी है? अफ्रीका है. मान लो मैंने वहां के अफ्रीकन करेंसी में मैंने यहाँ से कुछ ट्रांसफर कर दिए पैसे, तो क्या वो स्पिरिचुअल बेनिफिट देगा मुझे? देगा क्या? देगा? आप सपोज मैं जाती हूँ अफ्रीका और वहां पे मैं डिवोटीज से मिलती हूँ और प्रसादम लेकर
वहां के भूखे लोगों को मैं प्रसादम बांटती हूँ, तो क्या मुझे ये स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा क्या? सो कौन सा दान सुपीरियर है यहाँ पर? कौन सा दान सुपीरियर है? प्रसादम। प्रसादम दान, अन्नदान, लेकिन प्रसादम दान सबसे ज्यादा सुपीरियर क्या हो गया? लक्ष्मी दान सुपीरियर हुआ क्या? हमें पता है क्या कि हमने जो लक्ष्मी दान में दी है अफ्रीका में, क्या वो हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट दे सकती है या नहीं? इसकी गारंटी है क्या हमारे पास? नहीं है। बट अगर हम जाकर लक्ष्मी की जगह स्वयं ही हम प्रसादम दान करते हैं, तो उसका हमें फायदा होगा या नहीं होगा स्पिरिचुअली? ठीक है। अब मुझे बताओ, बिल्डिंग स्कूल इन अफ्रीका स्पिरिचुअल बेनिफिट है क्या? स्कूल मतलब वो building school in Africa, spiritual benefit is there or it is not there? जैसे धर्मशाला, जैसे जैदानी माता जी ने वृंदावन में स्कूल खोली है, कृष्ण बलराम स्कूल। हाँ। तो क्या उसका जैदानी माता जी को स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल रहा है? जैदानी माता जी ने कृष्ण बलराम स्कूल खोली है वृंदावन में, क्या जैदानी माता जी को उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल रहा है? हाँ। अगर हम अफ्रीका में एक स्कूल खोलते हैं यहाँ बैठे बैठे, तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा हमें? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अफ्रीका यहाँ बैठे बैठे नहीं, वहां पे जाकर। अच्छा। अगर हाँ माता जी अगर स्कूल 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 कृष्णा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है तो बिल्कुल मिलेगा, बट हाँ, इफ इट इज गिविंग मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन तो फिर नहीं मिलेगा। राइट। सो अगर हम वैदिक स्कूल खोलते हैं अफ्रीका में, तो ही स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। अगर हम सीबीएसई स्कूल, नॉर्मल स्कूल खोलते हैं जिसमें कुछ भी कृष्णा कॉन्शियस, भगवत गीता का कोई पीरियड ही नहीं है, ना कीर्तन का कोई पीरियड है, ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, एक नॉर्मल, बड़ा ही नॉर्मल सा स्कूल खोलते हैं अफ्रीका के बच्चों के लिए, तो हमें उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं होगा। तो ये प्योर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी हुई, यहाँ से पैसे ट्रांसफर करना अफ्रीका के बच्चों को खाना देने के लिए, ये क्या हो गया? फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी हुई। इज इट अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी? नहीं। बिल्डिंग स्कूल इन अफ्रीका फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी और स्पिरिचुअल एक्टिविटी? बिल्डिंग अ वैदिक स्कूल इन अफ्रीका फिलैंथ्रोपिक और स्पिरिचुअल एक्टिविटी? तो कौन सी करनी चाहिए? हाँ। गिविंग मनी टू अ बेगर ऑन स्ट्रीट फिलैंथ्रोपिक है या स्पिरिचुअल है? फिलैंथ्रोपी। तो माता जी फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी। हाँ, तो फिलैंथ्रोपी से फॉल डाउन होता है, डेंजरस पोजीशन में आते हैं हम। फिलैंथ्रोपी से डेंजरस पोजीशन में आ जाएंगे ना हम, हमारा पुनर्जन्म तो निश्चित होता है ना, एज अ हाँ। राजपुत्र और राजकन्या। आप दान कर रहे हो तो आपका पुनर्जन्म तो फिक्स्ड है ना, अच्छी सुंदर बॉडी मिलेगी और रिच परिवार में जन्म मिलेगा, ये सारे फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करने से। बट वो डेंजरस पोजीशन है ना, वापस आना इटसेल्फ इज डेंजरस ना। यस माता जी। सो क्या कहा था हमने? डोनेट, गिविंग मनी टू अ बेगर ऑन स्ट्रीट। अब बताओ स्पिरिचुअल बेनिफिट कब मिलेगा? स्पिरिचुअल बेनिफिट कब मिलेगा? इस फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी को स्पिरिचुअल बेनिफिट कैसे प्राप्त करें? क्या? गिविंग मनी टू अ बेगर ऑन स्ट्रीट, इसको स्पिरिचुअल बेनिफिट में प्लान बनाओ, प्लान बनाओ, स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान। उसको देने से पहले इस पैसे को लेकर जाओ दुकान में, उससे केले या फिर फ्रूट्स खरीदो, और फिर उन केले को, फ्रूट्स को बेगर को दो। या फिर पूछो उससे क्या नहीं है, कपड़े दे दो, शूज दे दो, खाना दे दो। कपड़े शूज तो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी होगी, इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान बनाना है, स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान बनाना है। पैसे देकर माला खरीद के दे दो उसको। माला वो जाप करेगा? बेगर जाप करेगा? कंटी दे दो उसको, पहन के रखेगा। नहीं, वो तो वहां पे जाकर ड्रिंक भी कर सकता है, किसी और ने उसको पैसे दिए तो कंटी पहन के ड्रिंक कर लेगा फिर। स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान बनाओ, गिविंग मनी टू बेगर ऑन स्ट्रीट। उसको भगवत गीता दे पड़ेगा, वो पड़ेगा।
पहला वाला सॉल्यूशन ठीक था। आपके पास पैसे हैं तो पैसे लेकर जाओ, फ्रूट्स खरीदो या कोई और खाना खरीदो, भगवान को भोग लगाओ फ्रूट्स का और फिर उसको दे दो। तो ये न किन प्रकार है ना, मनी को किसी तरीके से प्रसादम में कन्वर्ट करो। गॉट इट? अब गिविंग अ ह्यूज डोनेशन टू अ कॉलेज फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है या स्पिरिचुअल एक्टिविटी है? गिविंग अ ह्यूज डोनेशन टू अ कॉलेज। माताजी फिलैंथ्रोपी। स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान बनाओ इसका। हम कॉलेज की डोनेशन की बात कर रहे हैं, इसको स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान में कन्वर्ट करो। पैसे की जगह ईंट दे दो जिनके ऊपर कृष्ण राम एक वॉल बना दो। अच्छा, क्रिएटिव आइडिया है। जो आप डोनेशन देने वाले हो उस डोनेशन को यूज करके कॉलेज में बोलो एक वॉल बना दो जिसपे सारे भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम लिखे है या राम नाम लिखा है या हरि नाम लिखा है। ओके, गुड, क्रिएटिव सोल्यूशन है। और कोई है स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान बन सकता है? अगर हम उस पैसे से उन्हें कह सकते कि लाइब्रेरी बना, स्पिरिचुअल लाइब्रेरी बना सकते। हाँ, लाइब्रेरी को बुक्स डोनेट कर सकते हो। पैसे डोनेशन देने से अच्छा उनकी लाइब्रेरी में सारे प्रभुपाद के बुक्स डाल दो। वेरी गुड, ये स्पिरिचुअल प्लान बहुत अच्छा है। कलरिंग बुक्स। कॉलेज स्कूल नहीं है। बुक्स, आई थिंक बुक्स इज द राइट सोल्यूशन। कॉलेज में सारे पढ़ने आते हैं तो ये लोग बुक्स का ज्यादा फायदा हो सकता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग हेवी डोनेशन टू कॉलेज यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या हम या आपके कॉलेज में ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं क्या। जैसे इस्कॉन है, इस्कॉन कॉर्पोरेट कंपनीज में आते हैं और वहां पे पूछते हैं कि हम आपकी कंपनी में आपको ऑडिटोरियम यूज कर सकते हैं क्या, हफ्ते में एक आपको एक लाइफ मैनेजमेंट लेसन सिखाए क्या। तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज कहती है हाँ ठीक है, हफ्ते में 1 घंटा आप यूज कर लो हमारा ऑडिटोरियम। ऐसे करके कंपनी के बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान बनाया है। दे कैन हेल्प द कॉर्पोरेट इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर, बट दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू हेल्प द कॉर्पोरेट कंपनी। उसके बाद ये वाला जो हमने बोला अभी स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान बनाना है। इस्कॉन अपने बुक्स का स्टॉल लगाता है जब लंच चल रहा होता है, तो सारे जहाँ पे भी लंच की स्पेस है वहां पे इस्कॉन के हमारे सारे प्रभु जीज है, ब्रह्मचारीज है, ये लोग काउंटर लगाते हैं बुक्स का। तो बुक्स का और टिफिन टिफिन में दाल खिचड़ी होती है, दाल खिचड़ी को भोग लगाया होता है। तो ऐसे करके प्रसादम का एक काउंटर होता है और बुक्स का एक काउंटर होता है। तो आते जाते लोग जिसको खाना है वो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। तो ये स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान हुआ या नहीं हुआ? बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए और प्रसादम भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरीके से फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी को किस में कन्वर्ट करना है? स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? फिलैंथ्रोपी समझ में आई? स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान समझ में आया? कन्वर्जन समझ में आया? सबको आया? आर्या, श्रीदा, बच्चे Yes, सबको आ माता रहा है समझ में? सो आपको मन में लोगों के लिए भला करना है ना, तो आपको युक्ति लड़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, साइंटिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा कि इसको मैं स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान में कैसे कन्वर्ट करती हूँ। और ये नहीं कहने प्रकार है ना, भगवान को कृष्ण ही देने हैं। हम हमारा तो एजेंडा ही है। चाहे हम एक बड़ा सा डिज्नी लैंड खोले तो डिज्नी लैंड में भी हम लोग रावण यूज करेंगे और हम अलग अलग कैरेक्टर्स यूज करेंगे, कंस यूज करेंगे, कहीं कहीं यशोदा माई, कृष्णा यूज करेंगे। तो हम डिज्नी लैंड को कृष्णा लैंड में कन्वर्ट करके उतना ही मजा दिला सकते हैं लोगों को, क्योंकि वो लोग आते ही गेट पे उनको जय विजय के बड़े बड़े पुतले दिखेंगे, अंदर जाते ही उनको बड़ा सा बका दिखेगा जिसको कृष्णा मार रहा है। एंड फिर अंदर जाते ही बच्चों के लिए हम लोग एक अघासुर क्रिएट कर सकते हैं, अघासुर नाम का टनल, जिसमें बच्चे जाएंगे और लीला का लुत्फ उठाएंगे, जहाँ पे उनको अंदर जाके लगेगा कि वाह हम अघासुर के पेट में हैं, कृष्णा बचाओ बचाओ बचाओ। फिर हम वहां पे थोड़ा सा साउंड इफेक्ट डाल के सबको एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि देखो अघासुर की लीला ऐसे हुई थी, अगर अंदर से ऐसे आवाजें आ रही थी, रेड रेड कलर का लाइट फेंकना एंड ऑल दैट। और फिर बच्चे ऐसे बीच में से ही टनल से निकल जाएंगे और कृष्णा आएंगे वहां पर। सो वी कैन क्रिएट इवन डिज्नीलैंड, जैसे हम कृष्णा लैंड क्रिएट कर सकते हैं।
बस हमें उसको स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान में कन्वर्ट करना है। आ रहा है समझ में? हाँ आप दुनिया की कोई भी चीज यू कैन कन्वर्ट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपको बस क्रिएटिविटी थोड़ी सी आनी चाहिए। मैं आपसे ये सारे एग्जांपल्स इसलिए करा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा सोचने लग जाओ, थोड़ा स्ट्रेच करो अपने ब्रेन को। ठीक है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी बोलो। माता जी सॉरी, एक क्वेश्चन था। जैसे बहुत सारे लाइक सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे डोनेट कार्ड्स आते हैं, जैसे बहुत वो, जैसे आपने भी देखी होंगी, ऐसे एड्स दिखाते हैं, मॉम्स रो रही हैं, बच्चा उनका टर्मिनली इल है, तो और यूट्यूब देन पे आते हैं ना। हाँ, वो बहुत बहुत वो होता है, आपको ऐसा लगता है कि बस दे दो, मतलब दे नीड इट, दे डेस्परेटली नीड इट। वहां पे नहीं करना, तो आप करना है तो वहाँ ऑनलाइन नहीं करना वहां पे, क्योंकि वो एड्स है ना, हमें पता नहीं कि इन लोगों को, ये तो ग्लोबल एड्स चलती है ना इनमें तो। हाँ, मतलब मान लो अगर हम पता भी कर लेते हैं कि ये जेन्युइन है, बट देन अगेन इट इज अ फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी। हाँ, तो फिलांथ्रोपी इसको तो हम मैं आपको इसीलिए तो मैंने 9th श्लोक का परपॉट पढ़ा, नहीं तो मैं क्यों पढ़ाती। हाँ, मैं फिलांथ्रोपी वही आपसे। डिस्करेज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग ये डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं माता जी। हम्म। भक्त फिलांथ्रोपी को सप्रेस नहीं कर पाता, तो हम्म। फिलांथ्रोपी को सप्रेस करने के लिए शास्त्र का ज्ञान लेना पड़ता, तभी तो आप कंपैशन सिलेक्टिवली यूज करोगे, कंट्रोल हम्म। करके यूज करोगे, नहीं तो आप तो छूट ही जाओगे ना। आप तो हम्म। इतना ज्यादा करोगे कि गला खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, जाप करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, प्रसादम बनाने के लिए एनर्जी नहीं, डीटी वर्शिप के लिए एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं। आप इतना हम्म। ज्यादा लोगों की सेवा में उलझ जाओगे कि आपको सुध बुध ही नहीं रहेगी, दिन कहाँ शुरू हो रहा है, रात कहाँ खत्म हो रही है, कुछ याद नहीं रहेगा। हम्म। मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द सेम थिंग। मेरे डैड बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है, हम्म। तो बट लकीली पैरेलली वो कृष्ण भक्ति में चैरिटी भी हम्म। करते, वो दोनों करते हैं, मतलब इट इज लाइक फिलांथ्रोपी भी करते हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान भी अप्लाई करते हैं, लेकिन फिलांथ्रोपी हम्म। करना छोड़ते नहीं है। तो उनके हम्म। अंदर वो है, दोनों करते हैं। तो मेरे अंदर हम्म। भी नेचुरली फिलांथ्रोपी का था, और मैं भी दोनों भी हम्म। करती थी, कृष्णा कॉन्शियस बेनिफिट प्लान, स्पिरिचुअल बेनिफिट हम्म। प्लान भी करना, और प्योर फिलांथ्रोपी भी मैं करती थी। बट हम्म। बाद में मैंने इस्कॉन में जब ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, तो लकीली मेरा इंजीनियरिंग जब खत्म हो रहा था, तब भी मैं लास्ट ईयर में मैंने ये चैप्टर स्टडी किया था, तो तब भी मैंने डिसाइड किया था कि मैं प्योर फिलांथ्रोपी कभी प्रैक्टिस नहीं करूंगी। लेकिन फिर मेरे को जो कॉलेज का ग्रुप मिला, वो इस्कॉन में नहीं था जब हम प्योर फिलांथ्रोपी प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे थोड़ा हम्म। सा 6 महीने 8 महीने टाइम लग गया कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज में इंट्रोड्यूस करने के लिए। ग्रुप बड़ा होता जा रहा था, नए नए बच्चे ज्वाइन हो रहे थे, तो उनको कन्विंस करना कि हम ऐसे दान करते हैं, हम ऐसे इन्वॉल्व करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। बट इट इज सेट लाइक 14-15 सालों से अभी बहुत अच्छे से सेम मेथड्स चल रही है। प्योर हम्म। फिलांथ्रोपी हम कर नहीं रहे, लेकिन मैंने 6 से 8 महीने करके देखा है, एंड हम्म। बहुत ज्यादा आप ओवरवेल्म हो जाते हो, मतलब आपको पता ही नहीं चलता दिन कहाँ जा रहा है, रात कब हो रही है, आप बहुत हम्म। मेहनत करने लगते हो, और आपके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब आप अंदर हम्म। से खुश रहने लग जाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको थैंक यू बोल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे छोटे छोटे, हम तो ऑर्फन्स के लिए करते थे, तो ऑर्फन्स में हम्म। गले लगना हमारे, ऐसे मतलब हम्म। इतना ज्यादा दिल भर आता था, इतना हम्म। अच्छा लगता था, और ऐसे लगता था कि और करे इनके लिए, और करे इनके लिए, कितना भी करो कम ही है, ऐसे लगता हम्म। था। तो इतना ज्यादा कंपैशन था, बट फायदा नहीं है ना, ये बहुत डेंजरस पोजीशन में डालने वाली सिचुएशन। हाँ, एंड इट इज नेवर एंडिंग, ये तो कभी खत्म ही नहीं ये होगा। खत्म नहीं होगा, आपको आपको इस पे, एग्जॉस्ट, हाँ। हाँ जी, अंकुश लगाना आना चाहिए। तो मुझे बहुत हम्म। लकीली माय मॉम डैड इज, दे नेवर फ्लो इनटू फिलैंथ्रोपी, वो करते हैं लेकिन बहते नहीं है, तो उनको पहले हम्म। से ही आदत पड़ गई है, मेरे पेरेंट्स को मुझे अच्छी चीजों से भी उन्होंने हमेशा डिस्करेज किया है कि हम्म। अच्छा यहाँ जा रही है, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा, अच्छा ये कर हम्म। रहे हो, ज्यादा मत करो, अति मत करो, थोड़ा सा कंट्रोल हम्म। में करो, संयम संयम संयम। तो उन लोगों ने हम्म। मुझे इस्कॉन एक्टिविटीज में भी संयम में डाल दिया था कि इस्कॉन में भी बहुत ज्यादा जाना नहीं है, पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग हम्म। एंट्रेंस क्लियर करनी है, इंजीनियरिंग करना है, अब इंजीनियरिंग आ गई हो तो आपको यहाँ के भी एग्जाम्स क्लियर करने हैं, अब जॉब लगी हम्म। है तो जॉब छोड़कर इस्कॉन इस्कॉन नहीं करना बहुत ज्यादा,
मंडे टू फ्राइडे अच्छे से करना, कोई छुट्टी नहीं लेना, बंक नहीं करना ऑफिस। सो लकीली मेरे पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने मुझे कभी ऐसे बहने नहीं दिया फिलांथ्रोपिक। उनको पता है कि शी कैन जस्ट फ्लो इन अ वे। बट उसके बाद मुझे भरत महाराज का जो चैप्टर है जहाँ पे, और प्रभुपाद के बहुत अच्छे लेक्चर्स भी है, तो फिलांथ्रोपी डिस्करेज करने के लिए ये चैप्टर बना हुआ है। ये खास कर भक्तों को फिलांथ्रोपी को डिस्करेज करने के लिए। नाइन्थ श्लोक एंड 10th वर्स, ये दो परपॉट्स जो है वो भक्तों का कंपैशन को कंट्रोल करने के लिए बने हैं, क्योंकि कोई भी चीज अति में यूज करो ना तो उसका नुकसान ही होता है, लॉन्ग टर्म नुकसान है। ठीक है, भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति में अति नाम का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि भक्ति इटसेल्फ इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कनेक्टेड हो तो अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगी, अनलिमिटेड मेथड्स होंगे, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी आएगी। सो भक्ति में ऐसा कुछ अति नहीं है, कितना भी करो कम ही है। बाकी सारी चीजों में अति हो जाती है, बिकॉज उसमें एक लिमिट है। सो दैट्स वाई मैं आपको ये ले रही हूँ, ये मैं बहुत डेप्थ में ले रही हूँ कि फिलैंथ्रोपी जो है वो कितनी, कोई भी आपको कितनी भी अच्छी एड मिले, बट फिलैंथ्रोपी को अवॉइड करना ही करना है। प्योर फिलैंथ्रोपी करनी ही नहीं है प्रैक्टिस। हमने हमेशा स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान प्रैक्टिस करना है। हमारे हेड में ऑटोमेटिक होना चाहिए कि मैं इसको स्पिरिचुअलिटी में कैसे कन्वर्ट करूं, मैं इस चीज को कैसे करूं। ये ना कहना प्रकार है ना, हाउ शुड आई हेल्प पीपल टू गो इनटू स्पिरिचुअल पाथ, ऐसे करके दिमाग में घूमना चाहिए हमेशा। गॉट इट? इसलिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको जो भी लगता है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी की मन करता है, वैसे लेफ्ट कॉलम में लिखना, और राइट कॉलम में उसी का स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान कैसे कर सकते हैं वो लिखना। ठीक है? माता जी, जैसे मैंने अभी जो केस पूछा आपसे, जैसे कोई हाँ बच्चा कोई टर्मिनली इल है, और तो उसको हम स्पिरिचुअल बेनिफिट प्लान में कैसे कन्वर्ट अभी जैसे करेंगे? आपको अगर कोई पैसे मांग रहा है बच्चों के हम्म, मेडिसिन के लिए, तो आप सीधा उनको पूछो कौन से मेडिसिन चाहिए ये बताओ। फिर हम्म, आप जेनेरिक स्टोर है हमारा गवर्नमेंट का, या फिर मेडिसिन फार्मेसी से आप ऑर्डर कर सकते हो और उनको कुरियर करके भेज सकते हो। ठीक है है। ना? ऐसे कर सकते। राइट। हमारे बरसाना में आई कैंप होता है, राधानाथ महाराज बहुत अच्छे से करवाते हैं आई कैंप। तो वहां से मेरी फ्रेंड वहां पे सेवा देती है एंड बरसाना में, तो उसका मुझे हमेशा मैसेज आता है, विनयशील यहाँ पे इतने मेडिसिन की जरूरत है। तो मैं कभी पैसे नहीं भेजती उसको, आई नेवर पेटीएम हर, आई ऑलवेज आस्क हर सेंड मी द लिस्ट ऑफ मेडिसिन। मैं एज इट इज मेडिसिन की लिस्ट फिर फार्मेसी में वृंदावन में भेजती हूँ, फिर वृंदावन वाले पैक करते हैं और वहां पे जाकर बरसाना में दे के आते हैं। फिर मुझे वहां फार्मेसी वाले बिल भेजते हैं, फिर मैं उनको पेटीएम करती हूँ। तो इस अच्छा। तरीके से आई नेवर पे डायरेक्टली मनी, मैं नहीं देती। मैं मेडिसिन अरेंज करूंगी, मैं बुक्स अरेंज करूंगी। अभी वृंदावन में हेरिटेज नाम की स्कूल है, डिवोटी की है, बट इट इज मोर ऑफ अ सीबीएसई बोर्ड, फोकस ज्यादा एकेडमिक्स पे है। लेकिन इनको थोड़ी थोड़ी कभी कभी बुक्स की जरूरत पड़ जाती है, तो ये लोग कहते हैं कि हमें भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इतने पैसे भेजो, उतने पैसे। तो कहते कितने चाहिए बताओ। फिर मैं मंदिर में बुक सेंटर को कॉल करूंगी, मैं उनको बोलूंगी आप 100 भगवत गीता का कार्टन पैक करके रखो, XYZ पर्सन आएगा शाम को 5 बजे पिकअप करेगा। उसने पिकअप करने के बाद आप मुझे इनवॉइस भेज दो, फिर मैं टेम्पल को पे करती हूँ भगवत गीता के। सो आई नेवर गिव डायरेक्टली मनी टू एनीबडी, मैं प्रोक्योर करके हमेशा। सो इतना ही है स्मार्टनेस, बस इतनी है, कोई भी कुछ भी करना है ना उसको कन्वर्ट करना है स्पिरिचुअल बेनिफिट। दे आपने लक्ष्मी दी तो आपको पता ही नहीं होता कि लोगों का, अभी तो हमने पढ़ा भागवतम में माइंड इज अ चीटर, है ना? आप कैसे भरोसा कर सकते हो? ऐसा नहीं कि किसी का चरित्र बुरा है, वो लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं। बट माइंड की प्रॉपर्टी है, माइंड इज अ चीटर। वो इंसान की गलती नहीं है। जीवात्मा अपनी तरफ से सिंसियर होने की 100% कोशिश करेगा, लेकिन जब प्रकृति उस पर भारी हो जाएगी तो वो वीक पड़ जाएगा ना। राइट। फिर हम क्या करें? फिर उसका रिजल्ट हमें आने को लगता है। डेंजरस पोजीशन है, उन लोगों ने कुछ गलत इस्तेमाल कर लिया तो हम फंस जाएंगे। सो इट्स बेटर कि प्रोक्योरमेंट करो। मुझे ये मेथड काफी, मैंने बहुत सोच समझ के बहुत ज्यादा ये आई हैव मल्ड ओवर दीज थॉट्स काफी बार कि कैसे करें। बिकॉज ऑर्फनेज का जब हम प्रोजेक्ट कर रहे थे तो मुझे 8-9 महीने बहुत सोचना पड़ा था कि ये प्योर फिलैंथ्रोपी गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए, ऐसे तो अगला जन्म तो स्वर्ग में ही होना है, तो स्वर्ग तो जाना नहीं है, क्या करे क्या करे क्या करे।
तो मैंने बहुत ज्यादा हर मेथड को, हर चीज को मैंने, फिर हमने ऑर्फनेज को सीधे मेडिसिन प्रोवाइड करनी, बुक स्टोर को कॉल करके सीधे बुक्स प्रोक्योर कराने, बुक स्टोर वाले जाकर बुक्स दे के आ जाएंगे, पीछे हम बिलिंग कर देंगे। वैसे ही फार्मेसी वाले भी करते थे। वैसे ही जब वस्त्र दान करना होता था तो हमने ऐसे जो कपड़े बेचते हैं उनको फोन करना, उनको बोलना कि आप इतने पैंट्स, इतने शर्ट्स, इतने ज्यादा ऐसे कपड़े का ये सारा आप दे के आ जाओ और फिर हम आपको ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे कई सारे दोस्त हैं वो भी वहां पे बिलिंग करते थे। सो वी फाउंड मेथड। फिर जब कहते थे कि बच्चों के बर्थडेज है, जनवरी में जितने भी बच्चे मिले थे उनको, उनका बर्थडे 1 जन को करेंगे, तो हर 1 मंथ सारे बच्चे जो जो उस महीने मिले थे उनका बर्थडे होता था, तो केक टेम्पल से हम ऑर्गेनाइज करते थे। हम कहते थे इनका सारा फूड पार्टी का जो भी पार्टी हो आप देने वाले हो, फूड विल बी स्पॉन्सर्ड बाय अस, ऐसे बोलते थे। तो हम लोग टेम्पल में कॉल करके बताते थे, टेम्पल में वहां पे बाहरी केक शॉप है और प्रसादम भी है, सो ये सारा फूड हम अरेंज करेंगे और फिर हम टेम्पल को लक्ष्मी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हम वहां से केक वगैरह जो कृष्णा को भोग लगाया हुआ है, तो हम हर महीने की कई सारे बच्चों की बर्थडे पार्टी हम स्पॉन्सर करते थे। आपको बस कन्वर्ट करना है, सीखना है कैसे कन्वर्ट करना है। कभी कभी फोन पे भी काम हो जाता है, आपको खुद नहीं जाना पड़ता, बट जो पैसे इधर डायरेक्ट ट्रांसफर करने हैं उससे अच्छा आप सामान ढंग से प्रोक्योर करके प्रोवाइड करो। गॉट इट? हाँ यस माताजी, राइट, थैंक यू माताजी, थैंक यू सो मच। प्योर फिलैंथ्रोपी अवॉइड करो। अट्रैक्टिव तो है लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, इतना ही है। लाइफ इज ऑल अबाउट सेंस कंट्रोल, इसमें भी थोड़ा सेंस कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, अभी अच्छा, व्हाई डू यू थिंक अदर्स प्रैक्टिस फिलैंथ्रोपी? आपके हिसाब से दूसरे लोग क्यों फिलैंथ्रोपी प्रैक्टिस करते हैं? फॉल्स ईगो को सैटिस्फाई करता है। हाँ, हाउ ट्रू। फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करता है। जो जो भी फिलैंथ्रोपी करता है, सटल लेवल पे उसको रिस्पेक्ट की इच्छा होती है, उसको खुद भी नहीं पता होता लेकिन उसको रिस्पेक्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, और इसकी वजह से लोग फिलैंथ्रोपी करते हैं। उनको ऐसे दे वांट टू बी नोन एज पायस पीपल, पुण्यवान लोग करके दे वांट टू बी नोन एज, इसलिए फिलैंथ्रोपी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वेरी नाइस। ईगो को पानी देने वाला काम है, सत्वगुणी एक्टिविटी है। ठीक है, माताजी सत्व गुण और सतो गुण में फर्क होता है? सत्वगुण एक ही है। सत्वगुण, ओके, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, मुझे मुझे लगा सत्व गुण एंड सतो गुण आर लाइक टू डिफरेंट वर्ड्स। नहीं, एक ही है, सत्वगुण एक ही है, रजोगुण एक है और तमोगुण एक है। और विशुद्ध सत्व क्या होता है माताजी? ओ वो सत्व, वो विशुद्ध तत्व, सत्व, शुद्ध तत्व, विशुद्ध सत्व, ऐसे कह रहे हो आप? हाँ विशुद्ध, यस तत्व विशुद्ध होता है। सत्व। हाँ, सो आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो या फिर कौन से कॉन्टेक्स्ट में? भक्ति के कंटेक्स्ट में, जैसे भागवतम में हम कई बार पढ़ते हैं ना विशुद्ध सत्व, तो वो वर्ड मुझे उसका मतलब क्या होता है विशुद्ध सत्व? मुझे हिंदी मैं में आपको भागवतम मैं पढ़ी आपको है। कंटेक्स्ट मैं आपको कंटेक्स्ट बताऊंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको एक हाँ, पैराग्राफ कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगी तब बताना आप। मुझे, फिर मैं आपको हाँ ठीक है, बताऊंगी। राइट। ठीक है, अभी हमारी कथा इधर कल कल तो नहीं हो पाएगी, आई एम ट्रैवलिंग। परसों अगर हुई तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुई तो फिर आई जस्ट लेट यू नो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम टुमारो, आई विल बी ट्रैवलिंग टिल 18th 17th। ठीक है, 13 से लेके 17 तक ट्रैवल कर रही हूँ। 14 15 16 को हरी कथा तो हो गई तो अच्छी बात है, ट्राई करेंगे, नहीं हुई तो राइट, 16 18 को करेंगे। ओके, राइट हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपकी वो जीमेल में कुछ